अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत यूं ही बनाए रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। तो आजकल की रूटीन जो है ना ज़रा बड़ी बिज़ी बिज़ी सी चल रही है। तो खैर जी मैंने काम वाली जो है वो रख ली हैं, तो काम तो खैर वो करके चली जाती हैं, सफाई वगैरह। तो लेकिन फिर भी सारा दिन जो है ना ऐसा होता है कि काम ख़त्म ही नहीं होते हैं और बस बिज़ी बिज़ी सा जो है ना डे चल रहा होता है पूरा। और जी उसके साथ ये भी है कि जी अब्दुर्रहीम के पेपर भी हो रहे हैं, तो बस फिर बच्चों के पेपर, इसका मतलब माओ के पेपर। तो इस वजह से भी कुछ रूटीन जो है ना थोड़ी बिज़ी सी चल रही है और ज़्यादातर जो है लोगों के घरों में यही चल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में जो है ना बच्चों के पेपर शुरू हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं शुरू। और काम वाली जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम रखी हैं। एक दफ़ा मैंने बहुत पहले एक दफ़ा रखी थी 3 से 4 माह के लिए, जब आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले चिकनगुनिया की जो बीमारी निकली थी ना, तो उस दौरान मैंने रखी थी सिर्फ़ कपड़े धोने के लिए, सफाई वगैरह नहीं मैं कराती थी, सिर्फ़ कपड़े धोने के लिए मैंने उनको रखा था। और ख़ैर फिर 3-4 महीने के लिए ही रखा था। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मैं सिर्फ़ आपको कपड़े धोने के लिए रख रही हूँ, जब तक मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो उसके बाद मैंने अब रखी है, क्योंकि मैं जो हूँ ना मतलब काम वाली नहीं रखना चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि मैं खुद ही अपने घर को जो है ना साफ़ करूँ, खुद ही मैं सफाई करती थी। क्योंकि काम वाली के जो है ना पीछे पीछे रहना पड़ता है, क्या काम ठीक से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो खैर जो मैंने रखी हैं वो काम ठीक से तो करती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे बोलना पड़ता है कि यहाँ से ले लीजिए, वहाँ से कर दीजिए। तो खैर इस वजह से मैं नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन खैर मेरी मजबूरी थी। अभी कुछ दिन पहले फिर मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब हुई। मुझे एंजाइटी की बहुत शदीद वाली जो है ना प्रॉब्लम से मैं गुज़री। 2 दिन तक जो है ना मैं सोई नहीं, 2 रातें बिल्कुल मैं सोई नहीं। और मेरे सर में फिर इतना शदीद जो है ना पेन होना शुरू हो गया, ना सोने की वजह से। मुझे मैदे की प्रॉब्लम भी रहती है और जिसकी वजह से अक्सर मैं एंजाइटी का शिकार हो जाती हूँ। तो खैर हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन दोपहर में मुझे जो है ना मैं सो रही थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाती हूँ और फिर 1 बजे जब बच्चे आते हैं तो जब मैं उठती हूँ। तो मैं 1 बजे जब उठी हूँ ना तो एकदम मैं घबरा के उठी हूँ और मुझे एकदम फ़ील हुआ ना कि जैसे घबरा के मैं उठी, जैसे मेरा दम निकल जाएगा बिल्कुल। मेरी साँस घुट रही है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इस तरह की एकदम मेरी कंडीशन हुई। फिर ख़ैर एकदम ऐसा फ़ील हुआ, उसके बाद फिर ये है कि मैंने अपने आप को इग्नोर किया थोड़ा-सा, तो फिर थोड़ी-सी सेटिंग हुई। तो फिर रात में जो है दोबारा से यही चीज़, जब सब लोग सो गए ना, बच्चे सो गए, हस्बैंड साहब सो गए, तो फिर उसके बाद मुझे नींद ही ना आए पूरी रात। बीच-बीच में मैं रात में उठ के बैठूँ ना कि मेरा दम घुट जाएगा। जब मैं लेट रही हूँ ना तो भी मुझे महसूस हो रहा है बाकायदा कि मेरा ना बस दम घुट रहा है और मैं उठ के बैठ जाती थी फ़ौरन। और मुझे जो अंधेरा होता था ना वो भी बहुत बुरा लग रहा होता था। मैं ये चाहती थी कि बस लाइट्स ऑन कर दी जाएँ और एसी बंद करके रूम का, और रूम के दरवाज़े भी खोल दिए जाएँ, और या फिर मैं बाहर भाग जाऊँ घर से। खुली फ़िज़ा में जाके मैं साँस लूँ, मतलब ऐसा मेरा जो था ना साँस घुट रहा था। तो ख़ैर इस तरह करते-करते जो है ना साढ़े 5 बज गए। उससे पहले जब भी मैं उठकर बैठती थी ना तो मैं ये सोचती थी हस्बैंड साहब को उठाऊं, लेकिन फिर मैं ये सोचती थी नहीं यार, ये सारा दिन के थके हुए हैं और फिर नेक्स्ट डे भी उनको अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो मैं नहीं उठाती, इनको नहीं तंग करती। लेकिन जब 5:30 बज गए, नेक्स्ट डे जो था ना अब्दुर्रहीम का पहला पेपर था, तो फिर मैंने 5:30 बजे के करीब इनको उठाया। मैंने कहा देखिए मेरी तबीयत इस तरह की हो रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं पा रही हूँ। तो अगर मैं अब सो गई ना तो आप बच्चों को उठा दीजिएगा या मुझे उठा दीजिएगा अलार्म बजने पर। तो मैंने जब उनको अपनी कंडीशन बताई ना तो फिर वो उठे ही रहे, वो सोए ही नहीं। तो मुझे कहने लगे ठीक है आप बेफ़िक्र होके सो जाओ, तो मैं उठा हुआ हूँ।
तो खैर मैंने फिर भी सोने की कोशिश की, मैं सो ही नहीं पाई। सुबह हो गई, हस्बैंड साहब ले गए बाहर, नाश्ता कराया उन्होंने, बच्चों को स्कूल भेजा। फिर वापस घर आके फिर उन्होंने कहा कि अब आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे जो हैं, मैं अभी जब तक मैं घर पर हूँ तो आप सो जाओ। लेकिन मैं फिर भी सो ही नहीं पाई। सारा दिन गुजर गया और फिर दोबारा रात आ गई, और फिर जब रात आई तो मुझे एकदम घबराहट सी महसूस हुई। मैंने कहा फिर से ये लोग सब सो जाएंगे और अंधेरा हो जाएगा कमरे में, और दरवाज़ा भी बंद होगा इसी की वजह से। तो मुझे और ज़्यादा ये सोच सोच कर घबराहट होने लगी, और सर में शदीद वाला दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये भी मेरे पास ही बैठे हुए थे, सो नहीं पा रहे थे ये भी, मेरी तबीयत की वजह से। तो फिर जो है ना, अच्छा मैं किस तरह लेटी, मैंने अपने तकिए के ऊपर एक सॉफ्ट वाला कुशन रखा, और ताकि मेरा सर जो है ना ऊंचा रहे। जब मैं मतलब लेटती थी ना तो मुझे वही फील होता था कि बस मेरा दम घुट जाएगा। तो मैंने खैर अपने सर को थोड़ा सा ऊंचा किया, और मैंने कहा मैं सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार मेरे ऊपर जो है ना कुछ पढ़ कर फूंक दें, मुझ पर दम कर दें कि मुझे सुकून आ जाए, मुझे नींद आ जाए। तो फिर इन्होंने ना अब्दुर्रहमान से कहा, बड़े बेटे से, कि आप अपनी मम्मा को ना सूरह यासीन का पानी पिलाओ, सूरह यासीन पढ़ के उस पे पानी पे दम करके ना वो अपनी मम्मा को पिलाओ। तो उसने वो मुझे ला कर दिया है, और मैंने 3 सांस में उसको पिया उस पानी को, और फिर उसके बाद मैं लेटी हूँ। और आप यकीन करें कि मैं कब सो गई, मेरी कब आँख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, फिर जब नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ ना तो बहुत मैं मतलब फ़्रेश फ़ील कर रही थी। सुबह उठ के इन्होंने मुझसे पूछा कि तबीयत कैसी है, नींद पूरी हुई? मैंने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नींद पूरी हो गई है, और मैं बिल्कुल जो हूँ ना सुकून में हूँ अब। तो खैर जी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे सुकून आ गया, और ये सुकून सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की वजह से ही था, जो सूरह यासीन पढ़कर मुझे मेरे बेटे ने पिलाया था पानी दम करके। तो ये सुकून उसी की वजह से था। तो ये थी जी सारी बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ख़ैर फिर अच्छा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना, ज़रा सी भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट भी किया करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।